वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। चलिए शुरू करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की एक नई सीरीज जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको एग्जाम में भी जरूर देखने को मिल जाएंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द डैश रेफर्स टू एडवाइस और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन ऑफ एक्सपीरियंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और इम्प्रूव समथिंग। देखिए इससे पहले इसके जो फर्स्ट सेट आया है उसमें मैंने गाइडेंस का मीनिंग, काउंसलिंग का मीनिंग, गाइडेंस का प्रोसेस, ये सारी चीज़ें बताई थी कि भाई गाइडेंस अगर आपको इनके मीनिंग क्लियर हैं तो आपको आंसर्स भी अच्छे से आ जाएंगे और उनको बिल्कुल देखते ही आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो गाइडेंस को क्या, गाइडेंस और काउंसलिंग में डिफरेंस भी मैंने बताया था कि क्या होता है कि गाइडेंस होता है कि भाई किसी भी चीज़ पर किसी भी पर्सनल के द्वारा किसी को मार्गदर्शन देना, और काउंसलिंग होता है कि उसको किसी प्रोफेशनल द्वारा उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी उसको आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए हेल्पफुल होंगी, वो उसको क्या करना, परामर्श देना, वो होता है काउंसलिंग। ठीक है, तो आप एक बार प्लीज इसके सेट 1 की वीडियो देखिए। अगर आप वो देखोगे तो आपको ये सारे के सारे एमसीक्यू और भी अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। इसमें यही बात बोली गई है कि एडवाइस होती है और इंफॉर्मेशन होती है वो एक पर्सन के द्वारा जो एक्सपीरियंस होता है, जो वो चीज़ ऑलरेडी कर चुका है। अब जैसे आप लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं और मेरा उसमें बीएड में एक्सपीरियंस है, मैं वो कर चुकी हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आपको एडवाइस करती हूँ टू सोल्व अ प्रॉब्लम और इम्प्रूव समथिंग। तो आपकी प्रॉब्लम को या आपके किसी भी इम्प्रूवमेंट के लिए तो उसे क्या बोलेंगे आप, गाइडेंस। तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मैं आपको आपकी काउंसलिंग नहीं कर रही। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। सेकेंड है द डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू डिस्कवर एंड डेवलप देयर पोटेंशियल। तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि गाइडेंस में ही होता है। जैसे मैं आपको गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई आपकी कैसे हेल्प हो जाए हर एक इंडिविजुअल की, ये हर एक तक ये वीडियो पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है, ताकि वो अपनी डेवलपमेंट कर सके और अपनी पोटेंशियल, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे डिस्कवर करके उसको इम्प्रूव कर सके। तो ये भी गाइडेंस ही होगा। ठीक है, तो व्हाट डज अ स्कूल काउंसलर डू। अब जो स्कूल, अब काउंसलिंग स्कूल में भी होती है, तो स्कूल काउंसलर क्या करता है देखते हैं। हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन देयर एकेडमिक गोल्स, बिल्कुल, तो जो भी उसका एकेडमिक गोल्स है, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, वो स्टडी में जाना चाहता है, वो आर्ट क्राफ्ट में किसी भी एक्टिविटी में जाना चाहता है, तो उसके गोल को अचीव करने में स्टूडेंट्स की हेल्प करता है काउंसलर। हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट, बिल्कुल, सोशल और पर्सनल डेवलपमेंट, अगर उसकी सोसाइटी में इंटरेक्शन अच्छा ही नहीं होगा, अगर उसकी पर्सनल लाइफ में, जैसे अगर वो टेंशन में होगा, एंजाइटी में होगा, स्ट्रेस में होगा, तो वो चीज़ें उसकी डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करेंगे। तो उसकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए उसकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करता है। हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन देयर करियर डेवलपमेंट, बिल्कुल, करियर डेवलपमेंट में तो मदद करता है। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ काउंसलिंग। अब काउंसलिंग की टाइप आपको पता होनी चाहिए, बाकी जो नहीं है वो देख लेते हैं कि मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग, क्या ये टाइप है, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग या सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग। अब देखो, जो ये काउंसलिंग है, हम काउंसलिंग किस बेस पे करते हैं, हम उसकी सिर्फ फिजिकल हेल्थ को देखने के लिए या मैरिज फैमिली को देखने के नहीं करते, हम उसके एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये भी नहीं है सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग की भी वो अगर जिसका नेचर अच्छा नहीं है तो वो करना। तो काउंसलिंग का एम क्या होता है कि इसको प्रोफेशनल के द्वारा, किसी भी प्रोफेशनल के द्वारा उसको एडवाइस दी जाती है कि भाई आप आगे लाइफ में कहाँ जाना चाहते हो और कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं द काइंड ऑफ सर्विसेज रिक्वायर फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम आर। अब देखो, जो स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें कौन सी सर्विस हो सकती है, पर्सनल, प्रोफेशनल, प्लेसमेंट या फॉलो अप। देखो प्रोफेशनल किस में आ जाएगी, वो काउंसलिंग में आ जाएगी। फिर इंफॉर्मेशन, टेस्टिंग, काउंसलिंग, काउंसलिंग तो आएगा ही नहीं, तो इसका होगा इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, काउंसलिंग एंड फॉलो अप। देखो काउंसलिंग इसमें भी है और काउंसलिंग, तो काउंसलिंग और गाइडेंस ये एक प्रोग्राम रिक्वायर किए गए हैं
जिसमें हम पहले तो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि भाई उसकी केस स्टडी करते हैं कि भाई हाँ उसकी प्रॉब्लम कहाँ है, फिर उसको गाइड करते हैं। मतलब ये एक सीक्वेंस दिखा रखा है कि पहले इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर उसको गाइड करते हैं, फिर काउंसलिंग करते हैं और फिर उसको फॉलो अप एक्शन की लास्ट में उसके एक्शंस भी कैसे करते हैं वो करते हैं। जो बी ऑप्शन में था उसमें पहले टेस्टिंग था, टेस्टिंग पहले नहीं करते, वो बाद में होगा, और फर्स्ट में तो बिल्कुल ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी होगा आंसर। तो एक सीक्वेंस में चलता है। फिर है द टू मेन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट कौन से होंगे ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये होते हैं वेट्सलर इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर चिल्ड्रन एंड वेट्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। फिर है अ डिटेल स्टडी ऑफ अ पर्सन, ग्रुप, सिचुएशन एटसेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो डिटेल स्टडी, तो हमने पहले भी फर्स्ट वीडियो में कहा था कि किसी के बारे में बिल्कुल डिटेल में नॉलेज होना कि भाई हाँ उसका भाई वो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, वो उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको किस वजह से स्ट्रेस है, वो क्या आगे करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस में है, तो वो बिल्कुल डिटेल में स्टडी किस में करते हैं, हम केस स्टडी में करते हैं। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। फिर मेजर गाइडेंस फंक्शंस यूज्ड बाय द टीचर। तो टीचर्स कौन से गाइडेंस फंक्शन, उसमें पूछा गया मेजर गाइडेंस फंक्शन। देखते हैं यूजिंग क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, यस। आइडेंटिफाइंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, यस। हेल्पिंग चिल्ड्रन एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ वर्क, बिल्कुल। तो जो टीचर होते हैं उसके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड भी देख रखते हैं अपने पास, उसके एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो कि डिसेबल चिल्ड्रन है उनको देखता है कि भाई उनमें किस चीज की एक्सेप्शनलिटी यानी कि उसमें डिसेबिलिटी है, और उनको वर्ल्ड एक्सप्लोर करने में तो मदद करता है। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। तो गाइडेंस का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट ये भी, लेकिन फिजिकल ग्रोथ इसका गाइडेंस का कोई प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ों कंटिन्यूटी भी देखी जाती है, उसकी डेवलपमेंट ऑलराउंड डेवलपमेंट सब देखा जाता है। लेकिन फिजिकल ग्रोथ में कोई वो एक अलग से फिटनेस सेंटर होता है जिसमें उनको गाइड किया जाता है कि भाई हाँ आप ऐसे करो, ये कुछ ऐसे स्कूल में नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट देखनी है हमें। अ काउंसलिंग प्रोफेशनल कुड बी अ सोशल वर्कर, यस हमने पढ़ा था। अ काउंसलर वर्किंग इन अ लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी एंड अ ग्रुप होम वुड मोस्ट लाइकली हैव सिमिलर रोल्स, बिल्कुल वो एक छोटा सा ये नहीं कि भाई हाँ हमने किसी को एक बार बता दिया नहीं ऐसे करना है तो वो हो गया। काउंसलिंग लंबे समय तक चलती है। फिर देखते हैं एन एलिमेंट्री स्कूल काउंसलर एंड अ काउंसलर वर्किंग इन अ प्रिजन वुड यूज द सेम स्किल्स एंड टेक्निक्स, नहीं। स्कूल में और जो प्रिजन्स जो जेल में बच्चों को जो काउंसलिंग दी जाती है वो सेम होती है, बिल्कुल भी नहीं। तो डी देख लेते हैं। अ काउंसलिंग प्रोफेशनल कुड वर्क इन अ हॉस्पिटल, बिल्कुल कर सकता है हॉस्पिटल में, तो ऑप्शन सी गलत है इसका। फिर केस स्टडीज आर इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ। तो किस चीज की डीप में इन्वेस्टिगेशन करती है केस स्टडी। सिंगल पर्सन, ग्रुप, इवेंट और कम्युनिटी। सिर्फ सिंगल पर्सन, ग्रुप या फिर इवेंट हो तो वो सभी की करती है, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है डैश इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर द स्टूडेंट्स इन देयर क्लासरूम। तो क्या चीज़ है कि भाई जो एक टीचर होता है वो हर एक की स्टूडेंट्स की क्लासरूम में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिम्मेवारी लेता है। तो किस चीज़ के लिए लेता है, वो अप्रेजल के लिए, क्योंकि उसको अगर वो अच्छा काम करेगा, कि अगर वो ये देखेगा कि भाई हाँ उसकी क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको अप्रेजल मिलेगी। तो होमवर्क के लिए नहीं, लर्निंग के लिए नहीं, आइडियलिज्म के लिए नहीं, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट अब देखो जो ये सारे क्वेश्चंस हैं ये कंसेप्ट बेस होते हैं, इनके आंसर हम अपनी थिंकिंग के बेस पे नहीं दे सकते। अब बच्चे कई कहेंगे नहीं किसी की थिंकिंग होगी नहीं, होमवर्क के लिए नहीं, लर्निंग के लिए नहीं, आइडियलिज्म के लिए नहीं, तो ये कंसेप्ट्स में ऐसे मेंशन है कि अप्रेजल के लिए होता है। ठीक है, 13th है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी। तो केस स्टडी की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। देखो ये केस स्टडी के ही सारे क्वेश्चंस है, लास्ट में भी हमने बताया था कि केस स्टडी कैसे की जाती है, उसमें हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस किया जाता है। जैसे सबसे पहले देखते हैं टेल स्टोरी। तो जो भी पर्सन होता है वो अपने बारे में बताता है, भाई हाँ उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। केस स्टडी स्टोरीज आर टोल्ड टू मेक अ पॉइंट और टीच अ लेसन। तो उसको स्टोरी के फॉर्म में उसको पता चलता है कि भाई हाँ काउंसलर को कि भाई क्या हो रहा है। फिर है हैव अ लॉजिक फ्लो, यानी कि इंस्टेड ऑफ चैप्टर
केस स्टडीज फॉलो एन आउटलाइन दैट एस्टेब्लिश अ लॉजिक। अब वो बता रहा है तो वो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि भाई पूरा ऐसे की तरह चैप्टर की तरह पढ़ेगा, नहीं, जो उसके पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स है, वो उसको ही हाईलाइट कर लेता है, उसको ही वो देख लेता है, जजमेंट कर लेता है भाई हाँ यहाँ उसकी प्रॉब्लम है। फिर है रिजोल्व अ प्रॉब्लम, फिर उसके बाद वो उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है a dash is that which contains the result of different assessment and judgment held from time to time during the course of study of a student or pupil। देखिए ऑप्शन है इसमें क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड या फिर रेटिंग रिकॉर्ड कार्ड, दोनों या फिर नन ऑफ दिस। देखो क्यूमुलेटिव और रेटिंग में क्या है, रेटिंग में हम क्या करते हैं उसको मार्क्स ग्रेड्स देते हैं, लेकिन उसने बोला है कि रिजल्ट तैयार करना है, कि रिजल्ट ऑफ डिफरेंट असेसमेंट, तो रिजल्ट क्या होगा क्यूमुलेटिव, वो रिजल्ट पूरे साल के असेसमेंट के बेसिस पे होगा। असेसमेंट हमने पढ़ी थी, फॉर्मेटिव होती है, समेटिव होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल, ये सारी होती है, तो वो जो पूरे साल का रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा वो टाइम टू टाइम कोर्स ऑफ स्टडी के दौरान, तो उसको क्या बोलेंगे हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखते हैं help the students in teaching their children proper attitudes like self-discipline, self-control, honesty, dignity among the good moral values। बिल्कुल, तो टीचिंग में क्या होता है कि भाई बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया जाता है, सेल्फ कंट्रोल, ऑनेस्टी, डिग्निटी सब कुछ सिखाया जाता है, तो ये ट्रू होगा। फिर टू एडवाइज एंड एनकरेज देयर चिल्ड्रन टू मेक गुड यूज ऑफ स्कूल गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज। बिल्कुल, तो उनको एनकरेज यानी कि उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि अब स्कूल गाइडेंस और काउंसलिंग सर्विसेज का अच्छे से यूज करें, तो ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नेसेसरी इन हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन गेट प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है इसमें, इफ अ पेरेंट रियलाइज दैट हिज और हर चाइल्ड हैज अ प्रॉब्लम इन अ सर्टेन सब्जेक्ट, he or she can let the subject teacher know so that the teacher can know how to identify the weaknesses of the student। अब देखो जो स्कूल में पीटीएम यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग इसीलिए रखवाई जाती है कि भाई पेरेंट्स को बच्चे पता चले और टीचर्स को पेरेंट्स के द्वारा पता चले कि भाई बच्चे की क्या वीकनेस है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करे, कैसे इसको सोल्व किया जाए। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है डैश टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू द इलिटरेट पर्सन, यानी कि जो अनपढ़ होते हैं उनके लिए कौन सा टेस्ट होता है। दीज टेस्ट जनरली इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पैटर्न्स और सोल्विंग प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट मटेरियल। तो देखो अब जो उनको कोई भी चीजें हैं वो इतनी इजीली, अब ग्रुप टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, ये टेस्ट गिवन है, तो हम जो उनको चीजों को समझाने के लिए हम उसकी क्या जज करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को जज करेंगे कि भाई हाँ वो कैसे, ताकि उसकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है डैश टेस्ट डिटरमाइंस द एप्टीट्यूड और द एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन टू कंडक्ट अ स्पेसिफिक जॉब, तो उसकी एफिशिएंसी को और एप्टीट्यूड को जज करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट बतानी है इसमें भी कि इवेल्युएट क्लाइंट्स नीड्स एंड क्रिएट अ कस्टम ट्रीटमेंट प्लान। बिल्कुल, कि भाई पहले उसको क्लाइंट्स को क्या चाहता है, क्या उसकी प्रॉब्लम, वो देखते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट और प्लान शुरू करते हैं। ट्रू है टीच ग्रुप कोपिंग मैकेनिज्म्स रिलेटेड टू स्ट्रेसफुल एंड ट्रोमैटिक दे एनकाउंटर। बिल्कुल, तो हम क्या करते हैं कि उसकी ग्रुप में उसकी स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं कि उसकी जो स्ट्रेस लाइफ है या फिर उसको जो प्रॉब्लम है वो क्या है, फिर उसको रिसोल्व करते हैं, डायग्नोज पहले करते हैं। ट्रू है फिर है हेल्प इंडिविजुअल्स विद द रिसोर्सेज नीडेड टू रीच पर्सनल गोल्स। बिल्कुल, तो उसकी हेल्प करते हैं कि जो उसके जो रिसोर्सेज जो उसको जरूरत है, उसकी जो कमियां हैं उसको ढूंढ के उसके गोल्स तो को रीच करने के लिए। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है an effective counselor will use both dash and counseling technique as he helps his clients work through their issues। तो किस चीज का यूज करता है वो, कि देखो काउंसलिंग टेक्निक तो करता ही करता है, साथ में क्या पर्सनैलिटी टेस्ट करता है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड करता है, इंटरव्यू करता है। तो वो पहले उसको इंटरव्यू के थ्रू उसकी प्रॉब्लम्स को देखेगा, उसकी केस स्टडी के थ्रू वो देखेगा कि भाई क्या उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऑप्शन से होगा इसका आंसर। लास्ट है इसमें dash refers to that type of guidance in which ordinary information is provided regarding choosing the occupation। तो occupation से related
जो भी उसके ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है वो कैसे होगी, वो वोकेशनल गाइडेंस के थ्रू होगी। एजुकेशन के थ्रू नहीं पता कर सकते हम उसके ऑक्यूपेशंस को, रिलेशनशिप के थ्रू भी नहीं कर सकते, पर्सनल गाइडेंस के थ्रू भी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। तो अगर समझ आए हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।